हेलो मित्रों, मैं आपके पुरेश कोठारी। मैं साइकियाट्रिक सोशल वर्क डिपार्टमेंट में एमफिल कर रहा हूँ, सीआईपी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री रांची। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि दवाई के बारे में। उस जाने से पहला आप मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको राइट साइड में रेड बटन रहेगा, उसको क्लिक करें तो सब्सक्राइब हो जाएगा माय यूट्यूब चैनल। आपको नया नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं अभी इस चैनल में बहुत मेंटल हेल्थ रिलेटेड के लिए बहुत वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। इस चैनल से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। आप घर में बैठ के भी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा। नया नया वीडियोस मैं डालते जाऊँगा, उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। अभी वीडियो में आए तो आज का टॉपिक ये है कि दवाई के बारे में। साइकियाट्रिक पेशेंट जो भी है उनको दवाई खाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम फिजिकल इलनेस और साइकियाट्रिक इलनेस को देखें तो फिजिकल इलनेस में लंबा समय तक दवाई खाने का जरूरत नहीं रहता है। समझिए कि आपको हाथ टूट गया, समझ लीजिए हाथ और पाँव टूट गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, समझ लीजिए वो उस रिपेयर होने के बाद, लाइक रिकवरी होने के बाद फिजिकल हेल्थ का दवाई बंद हो जाता है। मगर अभी हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड में आए तो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में आए तो आपको दवाई बहुत लंबा समय तक चलेगा। क्यों लंबा समय तक साइकियाट्री फील्ड में क्यों लंबा समय तक दवा चलता है? एक होता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स होने दीजिए, पेशेंट होने दीजिए, ट्रीटमेंट के लिए तुरंत नहीं आते हैं साइकियाट्री फील्ड में। हम साइकियाट्री फील्ड में पेशेंट इस तरीके का पेशेंट देखते हैं कि हमारे को 8 साल का 10 साल का पेशेंट हमारा सीआईपी में इलाज के लिए आता है। अभी आपको 8 साल का बीमारी है तो आपको 1-2 महीने में दवाई खाए तो इलाज तो रिकवरी तो नहीं होगा, बीमारी तो रिकवरी तो नहीं होगा। आपको लंबा समय तक दवाई खाना पड़ेगा। इसका वजह से हम देखें तो जो भी मरीज लोग हैं 1 महीना 2 महीना खाने के बाद दवाई छोड़ देते हैं। अदरवाइज ऐसा होता है कि बीमारी में बीच बीच दवाई खाते हैं, बीच बीच में दवाई छोड़ देते हैं। अदरवाइज परिवार में थोड़े लोग ऐसे भी होता है कि पैसों की वजह से भी दवाई बंद करवाते पेशेंट को। सो इस तमाम कारण का वजह से हमारा साइकियाट्रिक इलनेस के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। बीच बीच में दवाई छोड़ देना, नहीं तो दवाई लेना, अपने आप दवाई घटा लेना, नहीं तो अपने आप दवाई बढ़ा लेना। इसका वजह से पेशेंट का हालत बहुत ख़राब हो जाता है। परिवार के लोग, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से देखना है। इस वीडियो में आपको क्लियर कट मैं दवाई के बारे में बात करूंगा, और दवाई पेशेंट नहीं खा रहा है तो हम उसको दूसरा तरीके से हम कैसा खा सकते हैं उसका बारे में भी मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है। पहला हम देखें तो हम मानसिक बीमारी के जो भी पेशेंट्स हैं उनको दवाई क्यों दे रहे हैं। मानसिक बीमारी किसको भी आ रहा है समझ लीजिए, उसमें हमारा ये होता है कि हमारा जो भी ब्रेन में है, ब्रेन में थोड़ा केमिकल्स रहेगा। उसका नाम है कि डोपामिन होने दीजिए, सेरोटोनिन होने दीजिए, नोबिनोफ्रिन होने दीजिए। इस जो भी इस रसायन है हमारा दिमाग में किसी ना किसी कारण की वजह से ऊपर नीचे हो जा रहा है, कि जो बैलेंस रहना चाहिए वो ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं तो कम हो जा रहा है। उसका वजह से हमारे को मानसिक बीमारी डेवलप हो जा रहा है। उस रसायन को हम बैलेंस करने के लिए हम मानसिक बीमारी का दवाई चला रहे हैं। वो दवा ऐसा है, अभी जो मानसिक बीमारी का दवा ऐसा है कि जितना दिन आप दवाई खाते रहेंगे उतना दिन हमारा जो दिमाग में जो रसायन है वो बैलेंस में आ जाएगा। तब आप दवाई बंद कर दे तो फिर आपका रसायन ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर आपका बीमारी वापस आ जाता है। इसके लिए तो आपको दवाई लंबा समय तक आपको चलाना पड़ेगा। इसमें परिवार में ये पहला प्रश्न ये आता है कि जब मरीज ठीक हो गए तो दवाई क्यों चलाना है। सही बात है। एक्चुअली साइकियाट्रिक बीमारी में ऐसा होता है कि आपको मरीज ठीक भी होगा समझ लीजिए, उसको लंबा समय तक दवाई तो चलाते रहना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि हम पहला समझ लीजिए कि पहला हम इनको 2-3 गोली दे रहे हैं, उसमें लाइक 500 mg का दे रहे हैं, 100 mg का दे रहे हैं। इसमें लंबा समय दवाई, पेशेंट लंबा समय में दवाई खा रहा है, उसके बाद ठीक हो रहा है, समझ लीजिए अच्छा से मेंटेन रह रहा है, काम कर रहा है, अच्छे से रह रहा है, कुछ लक्षण बीमारी के लक्षण नहीं दिख रहा है, समझ लीजिए डॉक्टर लोग उसका डोसेस कम कर देते हैं। मगर आपको दवाई तो लंबा समय तक चलते रहेगा, 1 ना 2 गोली तो थोड़ा डोज में आपको चलते रहेगा। क्यों बोलते, तो दवाई हम कम कर दी दे, नहीं तो सडनली दवाई बंद कर दिया समझ लीजिए, उसका वजह से यह हो जाएगा कि पेशेंट का जो भी बीमारी का लक्षण है फिर वापस आ जाएगा। क्यों बोलते, हम दवाई बंद कर दीजिए, दिमाग में हम जो केमिकल को बैलेंस कर रहा था वो मेडिसिन, उसकी वजह से वो क्या हो गया, अभी काम नहीं करेगा, फिर वो ऊपर नीचे हो जाएगा।
उसका वजह से फिर हमारा बीमारी है जो भी हमारा पुराना लक्षण है फिर बढ़ के वापस आ जाएगा, बढ़ के ज़्यादा और ज़्यादा लक्षण लेके फिर वापस आ जाएगा। सो उसको हैंडल करने के लिए हमारे को फिर दवाई का डोसेस बढ़ाना पड़ेगा। सो दवाई का डोसेस बढ़े तो फिर ज़्यादा समय तक आपको पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है, नहीं तो फिर आपको दवाई का कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर पेशेंट का पूरा हालत ख़राब हो जाने के बाद हम हॉस्पिटल को लाते हैं, उसकी वजह से फिर हमारे को ज़्यादा समय तक उसको रिकवरी करने के लिए ही समय उसमें ही बर्बाद हो जाएगा। सो इसलिए किसी हालत में भी पेशेंट को दवाई छोड़ने के लिए मौका नहीं देना है। सो ऐसा छोड़ने के लिए दवाई छोड़ने के लिए मौका नहीं देना है मतलब क्या करना है कि परिवार के लोग कोई ना कोई इसको दवाई खिलाने के लिए एक जिम्मेदारी लेना है। सो साइकियाट्री पेशेंट में ये होता है कि अभी लंबा समय तक दवाई चलेगा, सो परिवार के लोग 1-2 महीना देखने के बाद ऐसा बोले कि वहाँ पे दवाई है जाके ले लीजिए। उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट का दवाई कभी कभी लेना भूल जाएगा, नहीं तो कभी कभी होना बोल के दवाई बंद कर देगा, क्योंकि जिसको भी मानसिक बीमारी का दवाई चल रहा है उस दवाई का साइड इफेक्ट्स होता है। सो हर एक गोली का दवाई का साइड इफेक्ट्स रहेगा, मगर इस मानसिक बीमारी का दवाई लंबा समय तक चलेगा, इसलिए हमारे को साइड इफेक्ट्स ज़्यादा आएगा। सो हम ज़्यादा डोसेस पे हम दवाई स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए साइड इफेक्ट्स आ जाएगा। So, उसके वजह से क्या होगा कि जो पेशेंट है सो दवाई लेने के लिए डरेगा, नहीं तो दवाई अवॉइड करने का कोशिश करेगा। सो साइड इफेक्ट्स हुए तो आपको डॉक्टर को बताए तो साइड इफेक्ट्स को रिकवरी करने के लिए दूसरा दवाई ऐड कर देते हैं, मगर पेशेंट ऐसा नहीं करेगा, फिर अपने आप खुद से निर्णय लेकर दवाई बंद कर देता है। इसको इसका वजह से फिर उसका बीमारी वापस आ जाएगा। सो इस बात में जो परिवार का जिम्मेदारी ये है, सो पेशेंट को ऑब्जर्व करके पेशेंट दवाई नहीं ले रहा है, सो आपको लग रहा है कि 2-3 दिन से नहीं तो 1 हफ्ता से ज़्यादा आपको दवाई पेशेंट नहीं ले रहा है समझ लीजिए, फिर तुरंत आप लेट नहीं करना, तुरंत पेशेंट को सीएपी में लेकर आके, नहीं तो आप कहीं पे भी दूसरा हॉस्पिटल को भी लेके जा रहा, मतलब कि तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है, ये दवाई नहीं खा रहा। सो वहाँ पे जो भी थेरेपिस्ट है, काउंसलिंग लोग है, काउंसलर्स है, वो लोग पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे, दवाई का इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे। फिर भी नहीं सुने तो हम भर्ती कर सकते हैं पेशेंट को, क्यों बोले तो दवाई बंद कर दे समझ लीजिए, फिर उनका हालत फिर पहले जैसा हो जाएगा, उसकी वजह से फिर उनको तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगा, फिर लंबा दवाई से फिर ज़्यादा डोज का दवाई उनको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर ये होगा। सो अभी ये ऐसा होगा। सो अभी जो पेशेंट है दवाई खाना ही नहीं चाहता है, सो उसको कैसा करना है। डॉक्टर के पास तो बोल रहा है कि मैं दवाई अच्छे से खाऊंगा, मगर घर को जाने के बाद क्या कर रहा है कि वो दवाई नहीं खा रहा है। सो इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। जो परिवार के लोग जो भी है, जो पेशेंट को नहीं पता है जैसा, आप डॉक्टर लोगों को बताना चाहिए कि ये दवाई नहीं खा रहा है हमारा को। सो ऐसा भी दवाई है सो जो पानी में मिलाए तो पानी का कलर में ही हो जाएगा, जो कलर चेंज नहीं होगा। पानी में मिला के भी आप दवाई दे सकते हो, खाना में मिला के भी दवाई दे सकते हो, दूध में मिला के भी दवाई दे सकते हो। इसका दवाई मिलाने की वजह से खाना का टेस्ट भी चेंज नहीं होगा, खाना का कलर भी चेंज नहीं होगा। सो पानी में भी मिक्स करें, समझो पानी में मिक्स करें तो पानी का कलर भी चेंज नहीं होगा। अदरवाइज चाय में मिक्स करके दे तो चाय का कलर और चाय का टेस्ट भी चेंज नहीं होगा, वैसा ही रहेगा, मगर दवाई मरीज का शरीर में जाएगा। सो दवाई मरीज के शरीर में गए तो सिम्टम्स लक्षण तो बाहर नहीं आएगा, सो अच्छे से मैनेज करेगा और अच्छे से अपना काम अपना कर लेगा। सो जो भी इस जैसा लक्षण आप पेशेंट में देख रहे हैं, लाइक दवाई नहीं खाए सो लक्षण पेशेंट में दिख रहा है, समझ लीजिए जो परिवार लोग हैं अपने डॉक्टर को बताना है, सो सर ये दवाई नहीं खा रहा है, सो हमारे को जो मेल्ट होने वाला दवाई दीजिए। मेल्ट मतलब कि जो पानी में डाल तो वो पिघल जाएगा, सो पिघल जाने का दवाई दिए बोले तो हमारे डॉक्टर लोग जो भी लोग हैं आपको वो दवाई दे देते। सो इसकी वजह से आपको मरीज भी ठीक रहेगा, आपका परिवार भी ठीक रहेगा, अच्छे से काम करेगा, अच्छे से पैसा कमाएगा। सो ये वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल है, आपको यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।